सो लेट्स टॉक अबाउट कंस्ट्रेंट डीपीपी। ठीक है, एक एक सवाल में डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। इन द फिगर शोन द पुली मूव्स विद वेलोसिटी u। इसमें वेलोसिटी किसकी दे रखी है इन्होंने? पुली की दे रखी है, राइट। पुली u वेलोसिटी से चल रही है। तो अगेन अपन ने पॉइंट ही मार्क करने थे। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 1 इज v1 विच इज 0 बिकॉज स्ट्रिंग इज फिक्स। इन्होंने थोड़ा सा अलग तरह से दिया हुआ ये सोल्यूशन। ये भी सोल्यूशन का तरीका गलत नहीं है, बट मुझे लगता है आप लोगों से हो गया होगा। इसको W कह लें, इसको M कह लें, इसको P कह लें, ऑलराइट। तो साफ साफ दिख रहा है dWp बाय dt प्लस dPm बाय dt मस्ट बी इक्वल टू 0, ऑलराइट। तो dWp, W रेस्ट पे P चल रहा है, ये U आ जाएगा, ऑलराइट। dPm बाय dt, M को मान लेते हैं ये V1 से चल रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? ये PM U से बढ़ रहा है और ये V से घट रहा है दूरी इनके बीच की, सो इज इक्वल्स टू 0। सो V1 इज इक्वल टू 2U, राइट। ये ज़्यादा ही काला हो गया है, वेरी डार्क। All right, let's proceed. Second question. Block has a velocity of 0.6 meter per second to the right. Block A का velocity दे रखा है, that is 0.6, all right. तो एक सोल्यूशन यहाँ पे भी दे रखा है कि पुली 1 का वेलोसिटी एक तरीके से निकाल रखा है, वैसे भी कर सकते, कोई इशू नहीं, ओके। बट ये समझिए यदि ए इससे चल रहा है तो ये पुली पी, ये भी चल तो 0.6 से ही रही होगी आगे, ऑलराइट, राइट। अब हमसे पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ बी, तो मान लेते बी जा रहा है वी बी से नीचे, ऑलराइट। ये फिक्स्ड है, इसको मैं C बोल देता हूँ। ये फिक्स्ड है, इसको मैं D बोल देता हूँ, ऑलराइट। और ये पॉइंट एसेंशियली A ही है, तो मैं इसको A बोल देता हूँ, ठीक है। एसेंशियली ये पॉइंट A ही आ रहा है, क्योंकि जिससे A चल रहा है उससे ये चल रहा है। तो अपन यदि लिखेंगे, ऑलराइट, तो क्या आएगा? लेंथ कहाँ से लिखना शुरू करें? यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। BC एक लेंथ आएगी, सीधे डी बाई डी टी लिख देते हैं, प्लस CA एक लेंथ आएगी, सीधे डी बाई डी टी लिख देते हैं, प्लस ADL, आप यूं गए, रस्सी के अलॉन्ग जाना है, गलती मत करिएगा। देखिएगा ये BC गया, ये कवर हो गया, ये CA गया, कवर हो गया, ये कोई लेंथ नहीं है, राइट। चाहे तो मैं मिटा के दोबारा दिखा देता हूँ, ये रस्सी नहीं है, ये दिस इज नॉट रोप, राइट। पहले ये गई है, तो ये AD, राइट, ये AD आया एक, यहाँ से हम यहाँ चलेंगे ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, राइट। प्लस अभी भी वापस जाना पड़ेगा, तो ये अब दिख रहा है कि अच्छा ये भी एक रोप से कनेक्टेड है, तो प्लस डी बाई डी टी ऑफ वन मोर AD, और A जिससे चल रहा है वो स्पीड यही वाली है, इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज वन वे टू डू इट, ऑलराइट। अब इनको लिखना है, तो ये BC तो सिर्फ VB से बढ़ रहा होगा, इसमें तो कुछ बड़ी बात है ही नहीं। CA ये घट रहा होगा, इधर जा रहा है तो, और C फिक्स्ड है, तो माइनस
0.6, फिर AD 2 बार आएगा, D रुका हुआ है, A चल रहा है, तो ये -0.6 और ये भी -0.6 इज इक्वल्स टू 0. सो VB इज इक्वल टू 1.8 मीटर पर सेकेंड. फिर ये क्वेश्चन है, ऑलराइट, थर्ड वाला. इसमें सारी पुली इन्होंने मूविंग दे दी है, इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है, 2 रोप्स दे दिए, सोचेंगे तो सब हो जाएगा. ऑलराइट, तो velocities of block A, B and P2 are shown in the figure. Alright, तो भाई हमको इन सब की वेलोसिटीज दे रखी है, किसकी, A की, B की और P2 की. ठीक है, तो C की वेलोसिटी पहले लिख लेते हैं, सब ग्राउंड फ्रेम में दे रखे, कुछ नहीं कर रखा, तो VC. और P1 की वेलोसिटी लिख लेते हैं V1. अब यहाँ 2 रोप से तो 2 अलग अलग इक्वेशन चलेगी. ठीक है, एक ही वाली रोप है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस CP2 प्लस P1 P2 और ये रोप खत्म, बस ये इतनी रोप है, और रोप है ही नहीं ना, इज इक्वल्स टू 0. इतनी ही रोप है भाई, और रोप है कहाँ, उसके बाद तो दूसरी रोप है. तो CP2 के लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, P2 की वजह से दूरी बढ़ रही है 10, C की वजह से दूरी घट रही है -VC, प्लस dP1 P2, तो P2 की वजह से दूरी बढ़ रही है 10, V1 की वजह से घट रही है -V1 इज इक्वल्स टू 0. एक इक्वेशन हो गई, खत्म. अब इस पे बात कर लेते हैं. इसके लिए यदि अपन रोप देखेंगे तो BP1 d/dt प्लस d/dt ऑफ P1A इज इक्वल्स टू 0. तो इसमें क्या हुआ, V1 की वजह से दूरी बढ़ रही है BP1 और 10 की वजह से दूरी घट रही है, तो -10. इधर देखें तो P1 की वजह से दूरी बढ़ रही है P1A में, और 20 की वजह से भी बढ़ रही है, तो V1 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0. तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो V1 की वैल्यू क्या आ गई, 20 माइनस 10 प्लस 10 उधर गया -5, राइट, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा तो -5, मतलब हमने ऊपर मानी थी नीचे आ रही है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम्स. वहाँ पुट कर देते हैं 20 माइनस -5 इज इक्वल्स टू VC, तो VC कितना आ गया 25 अपवर्ड्स, और V1 को क्या लिखेंगे अपन, -5 में लिखेंगे 5 डाउनवर्ड्स, जैसे फोर्थ क्वेश्चन जैसा सवाल मैंने आपको इरोडो में से टफ सवाल मैंने आपको करा रखा है, राइट. और आप देख भी सकते, बड़ा आसानी से इन्होंने किया है इसको. L1 प्लस L2 इज कांस्टेंट, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है. तो यहाँ पे साइन लगाना चाहते थे, डिफ्रेंशिएशन का साइन होता है, L1 के ऊपर ऐसे डॉट लगा दो तो टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो dl/dt, तो 0 हो गया डेरिवेटिव. अब L1 किस रेट से बढ़ रहा होगा,
L1 तो ये पुली जिस रेट से चल रही है आगे उससे बढ़ रहा होगा, तो B हो गया। ये इसके अंदर चल रहा है और साथ साथ भी चल रहा है, इसका एक्सेलरेशन में तो B तो है ही सही। पुली और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डिस्टेंस चेंज होने का कारण है सिर्फ ब्लॉक का चलना ऊपर की तरफ, क्योंकि ऐसे तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा, साथ साथ जा ही रहे। ये वाला तो दोनों का B है ही सही इस तरफ, पुली का भी B है ही सही इस तरफ। तो वो अपन ने इसको रिलेटिव से भी समझा था उस सवाल में, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस है, तो A का वैल्यू B के बराबर आ गया। और ये बी आई कैप तो जुड़ेगा इसी में, पहले ही कह चुका हूँ, साथ साथ चल रहा। सो इजी। 5वां क्वेश्चन, ब्लॉक इज ड्रैग्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन विद द हेल्प ऑफ अ रोप व्हिच मूव्स विद वेलोसिटी। अब यहाँ रोप को बोल दिया तो घबराने का नहीं है। रोप मतलब ये पॉइंट आर वी से चल रहा है, ऐसे सोचा। ऐसे नहीं रोप चल रही है तो सर ये तो रोप ऐसे चल रही होगी, ये पॉइंट आर वी से चल रहा है, बस इतना ही पता है हमको। ऑलराइट, इतना ही पता है हमको। लेट से ये पार्टिकल चल रहा है वी या यू से, यू तो ऊपर यूज हो गया, यू से चल रहा है। राइट, तो ये दूरी थोड़ा पास बन गया आर, पी आर और ये एम। तो मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो अभी भी ये लिखूंगा, डी बाई डी टी ऑफ पी आर, पी से आर की दूरी कैसे चेंज हो रही है, प्लस डी बाई डी टी ऑफ पी एम इज इक्वल्स टू 0। डी बाई डी टी ऑफ पी आर, पी रुका हुआ और आर वी से भाग रहा है, तो ये वी हो गया। पी एम की बात कर लेते हैं। भाई ये मत सोचना ये वी से चल रहा होगा, बिल्कुल ये थॉट कभी ना कभी दिमाग में आएगा, आएगा, कितनी भी कोशिश कर लो, सब क्या आता है, मतलब मेरे भी आया था इसका मतलब कि सर ये बोल तो रखा है वी से चल रही। जैसे ही पुली को टच किया फिर रोप की वेलोसिटी का मतलब चेंज हो जाता है। ये गलत बात कि सर इसका कंपोनेंट ले लेते, नहीं बिल्कुल नहीं। राइट, तो ये यू से चल रहा है, ये यू से चल रहा है, तो ये दूरी चेंज होने की रेट, राइट, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो दूरी चेंज होने की रेट वुड बी बिकॉज ऑफ यू साइन थीटा, सो दिस इज माइनस यू साइन थीटा। सो v becomes equal to, नहीं u पूछा था मैं, सॉरी, सो u becomes equal to v by sin theta। Sixth I think is fairly easy question, alright। उसमें पुली का एक्सेलरेशन देके हुए डिफ्रेंशिएट वगैरह करना है, तो इसमें सोल्यूशन लिखा भी नहीं है। चलिए मैं लिख देता हूँ जल्दी से। ये पुली हो गया, ये पॉइंट 1 हो गया, ये 1 और p अच्छा नहीं लगता साथ में, तो a और b कर लेते हैं। राइट, तो पी ए डी बाई डी टी ऑफ पी ए प्लस डी बाई डी टी ऑफ पी बी इज इक्वल्स टू 0। सो डी बाई डी टी ऑफ पी ए कितना हो जाएगा, ए दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा एक्चुअली, तो चलने दीजिए। अब ए माइनस ए वन, डी बाई डी टी ऑफ पी बी कितना हो जाएगा, वो ए से ऊपर जा रहा है, ये ए टू से नीचे जा रहा है तो बढ़ रहा होगा, ए प्लस ए टू इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए। दिस इज व्हाट, देखिए फिर से इन्होंने बोल दिया कि भाई पी एंड क्यू आर मूविंग, तो पी एंड क्यू मतलब क्या है, वो जो चीज विच इज मूविंग, ये पॉइंट मूव कर रहा है ना भाई यू स्पीड से, ये पॉइंट मूव कर रहा है यू स्पीड से, और ये मास एम मूव कर रहा है वी स्पीड से। राइट, ये देखिए ऐसा बना,
बाय सिमेट्री वी कैन कंक्लूड द ब्लॉक विल मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन। फिर उसके बाद यही वी का एक लिया कंपोनेंट, क्योंकि इसी के से दूसरे तो वी कॉस थीटा और इस रेट से बढ़ रहा होगा, सो वी कॉस थीटा इज इक्वल टू ये देखने में डरावना है, आठवां है बहुत आसान, राइट। एक्चुअली मेरे इस मैक की लिमिट है 15 मिनट से ज़्यादा में थोड़ा हीट अप हो जाता है, तो ब्रेक, और वीडियोस भी थोड़े 15-15 मिनट के ठीक रहते हैं। यू ऑल्सो गेट अ ब्रीदर की ट्राई कर ले, तो 8वें से मैं फिर शुरू